प्रधानमंत्री ने लाल किले से सवाल पूछने वाले लोगों को भक्त मंडली को छोड़कर उनको दिमागी नक्सली कहा है। वो लोग दिमागी नक्सली हैं जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के एडजेक्टिव दिए गए हैं। इस देश में किसानों को, धरना देने वालों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, उनके समर्थकों, टीवी, अखबार जो भक्त नक्सली हैं उनके द्वारा कहा गया। बाद में उनको आंदोलनजीवी कहा गया। अब जेनजी प्रोटेस्ट पर हैं तो उनको दिमागी नक्सली कहा जा रहा है। तो सवाल है, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा और आपको तय करना है कि दिमागी नक्सली ठीक है या भक्त नक्सली ठीक है, जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। सवाल है कि इस देश में सत्ता से सवाल पूछने को नक्सलवादी कैसे कहा जा सकता है, नक्सली कैसे कहा जाता है। नक्सली उनको कहा जाता है जो हिंसा करते हैं, हथियार लेकर हिंसा करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपना सवाल पूछते हैं, जो संविधान के तरीके से अपना सवाल पूछते हैं, उनको आप दिमागी नक्सली कैसे कह सकते हैं। सवाल है कि इसी संविधान के बदौलत प्रधानमंत्री सवाल पूछकर सत्ता में आए हैं। सवाल तो प्रधानमंत्री भी पूछते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, देश में आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। ये सब सवाल पूछते थे और लोकतंत्र में पूछना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि दिमागी नक्सली किसको कहा जा रहा है, और मैं किसी को नक्सली तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको आप, आशुतोष ने कहा है दिमागी दंगाई, जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते हैं। मैं उनको कहूंगा दिमागी भक्त। तो दिमागी नक्सली और दिमागी भक्त में आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ये सड़क है, ये 4200 करोड़ में बना। ये सड़क जो है कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, 4200 करोड़ में बना। ठीक से सुनिए, 4200 करोड़। और ये सड़क 42 दिन नहीं चला। 70 किलोमीटर का ये हाईवे 50 जगह से ज्यादा धंस गया। अब बताइए, जो इस सड़क के लूट का सवाल पूछे उसको प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली कह रहे हैं, और जो इस लूट को नहीं देख पा रहा है, जिसकी आंखें बंद है, मैं उसे दिमागी भक्त कह रहा हूं। अब बताइए कौन सही है। यह है 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अखबार की रिपोर्ट है कि यह एक्सप्रेसवे गुजरात में, राजस्थान में टूटा। अब इसको दिमागी भक्त देख नहीं पा रहे हैं, और जो इस पर सवाल पूछ रहा है उसको प्रधानमंत्री दिमागी नक्सली कह रहे हैं। तो क्या इस तरह के सवाल उठाने वाले को दिमागी नक्सली कहना सही है, या जो इस पर चुप है उनको दिमागी भक्त कहना सही है? ये दो मामले हुए। अब चलिए बिहार, यह है मंगल पांडे। आरजेडी ने आरोप लगाया कि इन्होंने 600 करोड़ का घोटाला किया है। 500 रुपए के डस्टबिन को 15,000 रुपए में खरीदा गया। अब इस पर सवाल पूछने वाला दिमागी नक्सली हुआ और इस पर चुप्पी साधने वाला दिमागी भक्त हुआ। तो आप बताइए, दिमागी भक्त सही है या दिमागी नक्सली सही है? तो सोचिए, इस सरकार से सवाल पूछने वाले को पहले अर्बन नक्सल कहा गया, अब उनको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। तो क्या दिमागी भक्त बन जाना सही है? दिमागी भक्त का मतलब होता है जिसको राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी न सवाल सूझे। वो कह दे कि भैया राम मंदिर में जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया है उसकी कोई गलती नहीं, चढ़ावा हमने चढ़ाया था, जो सवाल पूछे उन्होंने चढ़ावा ही नहीं चढ़ाया। तो दिमागी भक्त और दिमागी नक्सली, सोचिए किस तरह के मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं, ये जेनजी के प्रोटेस्ट ने प्रधानमंत्री को कैसे परेशान कर दिया। आज सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का वीडियो सुनिए। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का उनका लगातार स्लिप ऑफ टंग हुआ। सबको पता है प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ये अपराध है कि कोई अनपढ़ आदमी कहे कि मैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या कहीं से मैं ग्रेजुएट हूं, मास्टर हूं, तो झूठ बोलना अपराध है। अब दूसरी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए। तो प्रधानमंत्री, आज टेलीप्रॉम्प्टर थी नहीं थी मुझे नहीं पता, उनकी जवान लड़खड़ाई, इसको सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल है
कि क्या प्रधानमंत्री से 12 साल हो गए, 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, क्या ये अभिजीत दीपके ने जो स्कूल दिखाई है, देखिए टॉयलेट की क्या हालत है। बीजेपी के इस देश के हर जिले में दफ्तर बन गए, शहरों में 5 स्टार दफ्तर उसके ऑफिस बन गए, दिल्ली में दफ्तर बन गए। क्या बीजेपी 12 साल में स्कूल ठीक नहीं कर सकती थी? आप बताइए। ये सवाल पूछना दिमागी नक्सली है या इस सवाल को टाल जाना दिमागी भक्त है? इस देश में बीजेपी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, बना। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया। टीवी अखबार उनसे सवाल ही नहीं पूछता है। क्या दिमागी भक्त बनना ज्यादा बेहतर है या सरकार से सवाल पूछना ज्यादा अच्छा है? ये वो तमाम सवाल है। सोचिए, तो टीवी अखबार के पत्रकार लग गए हैं। ये सुशांत सिन्हा है, ये कह रहा है कि देश को दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना चाहिए, और ऐसे दिमागी नक्सली टीवी अखबार में भी हैं। ये लोग दिमागी भक्त हैं, इन्होंने भक्ति का चश्मा पहन रखा है, और भक्ति का जब चश्मा चढ़ जाता है तो आस्था वाली भक्ति जो होती है वो शांति के लिए, और राजनीति वाली जो भक्ति होती है उसमें जनता से कोई मतलब नहीं होता है। तो सोचिए आप कि जिस देश के अपने ही प्रधानमंत्री अपने ही देश के नागरिकों को दिमागी नक्सली कहने लगे क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया है। क्या इस देश में ये जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने जो स्कूल ठीक करो अभियान चलाया है, इससे आपको आपत्ति है? क्या ये सारे बच्चे जो पिछले 20 जुलाई से सड़कों पर आ रहे हैं, ये दिमागी नक्सली हैं जो स्कूल मांग रहे हैं, टॉयलेट मांग रहे हैं, बेंच मांग रहे हैं? ये सारे युवा जो नौकरी मांग रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो क्या रांची में जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन है वो भी दिमागी नक्सली है? क्योंकि पेपर में तो गड़बड़ी वहां भी हुई है, भ्रष्टाचार वहां भी हुआ है। तो सोचिए ये प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या वो दिमागी नक्सली के लिए रात में 12 बजे रील्स बनाते थे? मैं फिर कह रहा हूं कि अपने हित, और क्या 2014 के पहले सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता था? और उससे भी बड़ा सवाल, बीजेपी जिन लोगों पर मीडिया के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी उनको पार्टी में शामिल कर लिया, ये भी झूठ है। क्या हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस के नेता नहीं थे? क्या अमित शाह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए थे? क्या अब दिवंगत हो गए शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, क्या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए थे? बाद में उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ? ऐसे न जाने कितने नेता हैं, कितने पार्टी हैं। जिस ममता बनर्जी के पार्टी को ये भ्रष्टाचारी कहते थे उसके 22 सांसद ले लिए, जिस उद्धव ठाकरे से इनसे झगड़ा था उसके 6 सांसद ले लिए, जिस समाजवादी पार्टी को ये लोग नमाजवादी पार्टी कहते हैं उसके 6 विधायक ले लिए। तो सवाल है कि जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको पार्टी में ले लेते हैं। क्या ये जनता नहीं समझ रही है? और जो लोग समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उनको ये दिमागी नक्सली कह रहे हैं। मतलब सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता से सवाल पूछ रहा है तो उनको आप दिमागी नक्सली कहेंगे? जो भी इस तरह के भाषण प्रधानमंत्री के लिए लिख रहा है, मुझे लगता है कि वो उनको और मुश्किल में डाल रहा है। तो ये मनन शर्मा जो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख था, जिसने हैदराबाद के कानून के छात्रों को कहा कि हम उसकी जांच कराएंगे, ये दिमागी भक्त हैं या ये दिमागी नक्सली में आएंगे? तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। क्या इस देश में जो भ्रष्टाचार है, सोचिए 52,000 करोड़ रुपए के खर्च का ऑडिट बिल ही अभी नहीं आया, सीएजी ने कहा है। क्या इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया? ये सच्चाई नहीं है। क्या देश में सबसे ज्यादा कर्ज है, विदेशी कर्ज है अभी 2 लाख करोड़ के आसपास? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या इस देश की हमें अमेरिका नहीं धमका रहा है, हमारी विदेश नीति नहीं तय कर रहा है? क्या हमारे लोगों को हथकड़ी ला के नहीं भेजा गया? पहले कभी हुआ था? क्या तेल में इथेनॉल नहीं मिलाया जा रहा है? क्या बेरोजगारी सबसे चरम पर नहीं है? क्या गरीबी नहीं बढ़ रही है? क्या स्कूल 1 लाख स्कूल करीब बंद नहीं किए गए? ये सब सवाल पूछना दिमागी नक्सली है, और इन सब पर चुप्पी खा जाना दिमागी भक्ति है। सोचिए, मुझे लगता है कि ये भक्त बनने से अच्छा है सवाल पूछना, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछा जाना चाहिए। देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। क्या अपने ही सरकारों से सवाल पूछना दिमागी नक्सली है?
तो सबसे ज्यादा तो विपक्ष में बीजेपी रही है। क्या वो दिमागी नक्सली थी जब वो सत्ता से सवाल पूछती थी? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।